Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ninth class. I hope you all are fine. Between previous lecture, we discussed about the electrolytic cell. Today, I am going to tell you about the working of an electrolytic cell. बेटे इसमें हमने डिस्कस करना है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो काम कैसे करता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है। हमने जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा उसमें हमने देखा कि कैसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो हमारे पास, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। उसको हम एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? सॉल्यूशन होता है हमारे पास। देन हम उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और फिर क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है। ठीक है, ब्रेकडाउन हो जाती है और आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है। आयंस बनना शुरू हो जाते हैं, जो सॉल्यूशन होता है उसके आयंस बनना शुरू हो जाते हैं और जो सॉल्यूशन होता है जब उसके आयंस बनते हैं तो फिर हमने देखा कि किस तरह से आयन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जो है वो जाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है बेसिकली वो वर्क कैसे करता है। जैसे बेटे हमने करंट अप्लाई करना है तो जो आयंस होंगे इलेक्ट्रोलाइट के वो करेंगे अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर देंगे। नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू कर देंगे और पॉजिटिव आयंस जो है वो नेगेटिव की तरफ जाना शुरू कर देंगे। ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर हमारे पास जो है वो हमारा जो कैथोड है वो नेगेटिव है, मतलब कैथोड तो नेगेटिव होता है, नोड पॉजिटिव होता है, तो जो सोल्यूशन के अंदर जो आयंस बनेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो है वो उनकी मूवमेंट होगी। ठीक है, जो हो गए पॉजिटिव चार्जेस वो कैथोड की तरफ जाना शुरू कर देंगे और जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो एनोड की तरफ जाना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास सोडियम क्लोराइड की अगर मैंने एग्जांपल यहाँ पे दी है, सोडियम क्लोराइड NaCl की, जो कि टेबल सॉल्ट है। तो बेटे आप देखें सबसे पहले तो कैसे उसकी जो है वो आयनाइजेशन हुई है। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है, फर्स्ट वन इक्वेशन देखें ज़रा। जैसे ही जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया तो जो ये सोडियम क्लोराइड है उसकी डिसोसिएशन हो गई है, सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस बन गए हैं। ठीक है, देन क्या होगा, हमने चेक करना है कि ये जो सोडियम और क्लोराइड आयंस बने हैं इनमें से किस पे ऑक्सीडेशन होनी है और किस पे रिडक्शन होनी है। हमने पढ़ा है ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। सो हम ऑब्वियसली यहाँ पे चेक करेंगे कि ऑक्सीडेशन किस पे होगी और रिडक्शन किस पे होगी। तो अगर हम देखें क्लोराइड आयंस को, ठीक है, क्लोराइड आयंस यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। और फिर आप याद रखें एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है। बट आगे जाके हम एक ही केस सिर्फ पढ़ेंगे जिसमें आप देखेंगे एनोड पे रिडक्शन और कैथोड पे ऑक्सीडेशन। जस्ट एक ही केस में ऐसा होता है, अदरवाइज़ हमेशा जो है वो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे जो है वो रिडक्शन होती है। सो यहाँ पे आप देखें कि किस तरह से जो है वो क्लोराइड आयंस हैं, उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और उसके ऊपर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑब्वियसली बेटे हमें पता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है हमारे पास। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो गया है और ऑक्सीडेशन हो गई है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। सो यहाँ पे सोडियम ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए और सोडियम आयन से एक सोडियम मेटल बन गई है। इसी तरह से क्लोराइड आयन से क्लोरीन गैस बन गई है। ठीक है, सोडियम आयन था उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, अब वो एक मेटल की फॉर्म में आ गया, सोडियम मेटल की फॉर्म में आ गया है। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, ये जो यहाँ पे जो है वो इस केस में सोडियम के केस में रिडक्शन हो रही है। ओवरऑल रिएक्शन देखें तो सोडियम और क्लोरीन मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस बन जाएगी। और ये सारे का सारा मिला के पूरे का पूरा जो है वो ये सारे का सारा इसके साथ रिलेट कर रहा है, सोडियम क्लोराइड के साथ। तो ये हमने क्या देखा, बेसिकली हमने देखा है कि वर्किंग कैसे होती है। वर्किंग का मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन किस पे हो रही है, रिडक्शन, क्योंकि हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए थे और हमें पता है वो 2 इलेक्ट्रोड्स में से एक जो है वो एनोड है, दूसरा कैथोड है। और एनोड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है जब उसकी डिसोसिएशन होना शुरू हो जाएगी, जब आयनाइजेशन होना शुरू हो जाएगी, तो जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे और जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। सो ये पूरे का पूरा जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की वर्किंग है कि किस तरह से इलेक्ट्रोलिटिक सेल की जो है वो वर्किंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। प्योर वाटर आपको पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट है। प्योर वाटर जो है ना, वाटर की ब्रेकडाउन तो हो जाती है बट वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये जब इसके अंदर हम कोई और चीज़ ऐड कर देते हैं ना तो इसकी जो ब्रेकडाउन होने की कैपेसिटी होती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप ये भी इसको कह सकते हैं। सो इट आयनाइजेस टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। सिंपल वाटर जो प्योर वाटर होता है बेटे उसकी आयनाइजेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, आप इसके अंदर कोई चीज़ ऐड कर देते हैं ना तो इसकी उस आयनाइजेशन के आयनाइज होने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है।
सो द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस आर बोथ एट, ऑब्वियसली बेटा आप लोगों ने एट्थ में पीएच का वर्ड सुना होगा और पीओएच का वर्ड सुना होगा, पीएच और पीओएच, तो ये वही चीज़ आ जाती है जिसमें नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस और नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सल आयंस आप लोगों ने पढ़ा था एट्थ में। तो वही देखिए यहाँ पर भी क्या बात हो रही है कि जो हाइड्रोजन आयंस और जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं उन दोनों को अगर हम देखें तो इनकी जो पीएच होती है वो सेम होती है, ठीक है, 7+7 ओवरऑल, ठीक है, 10⁻⁻7 और 10⁻⁻7 ही दूसरे की होगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो जब हम उसके अंदर कोई ड्रॉप ऐड कर देते हैं एसिड का वाटर में, तो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है ना, वाटर की जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो गुजरने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादा स्पीडली जो है वो कंडक्ट होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं बेटा, ठीक है, ये जो 4 लिखा है इट मीन्स कि यहाँ पे हमने 4 मॉलिक्यूल्स लिए हैं वाटर के साथ 4 लिखा नज़र आ रहा है ना। सो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये रिएक्शन हो रहा है, इट मीन्स हम कुछ अमाउंट या कुछ ड्रॉप्स जो है वो एसिड के वाटर के अंदर ऐड करें, देन क्या होगा, उसकी डिसोसिएशन होना शुरू हो जाएगी, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सल आयंस बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपने करंट प्रोवाइड किया जो एसिडिफाइड वाटर है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, उसमें जो हाइड्रोक्सल आयंस होंगे वो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, तो ये एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। जो केटाइंस जो पॉजिटिव आयंस लाइक हाइड्रोजन आयंस है वो पॉजिटिव हैं, तो वो कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो इससे क्या हो जाएगा, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस रिस्पेक्टिवली एट एनोड एंड कैथोड। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे, ये मेरे पास बेटा पूरे का पूरा ऑपरेटस है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए आप ऑक्सीजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स होंगे ना, जब हम रिएक्शन करते हैं तो बाकायदा बबल्स बनते हुए नज़र भी आते हैं। हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इस साइड पे बनेगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमने इसको, हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड और एक कैथोड है, ठीक है, आपको नज़र भी आ रही है एनोड है एंड दिस वन इज़ द कैथोड। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस आपको नज़र आ रहे हैं उसके ऊपर बने हुए, और हमें चार्जेस ही पता चल जाता है ना कि विच वन इज़ एनोड एंड विच वन इज़ कैथोड। तो इन दोनों को हमने क्या किया, हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। इनके अंदर हमने प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स रख दिए हैं, वाटर ऐड कर दिया है। आफ्टर सम टाइम वाटर की डिसोसिएशन होना शुरू हो जाएगी, एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयंस बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ओ एच नेगेटिव आयंस बनेंगे और एच पॉजिटिव आयंस बनेंगे तो वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स मूवमेंट, जो नेगेटिव आयंस होंगे वो पॉजिटिव की तरफ और जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। देन क्या होगा, वहाँ पे कुछ गैसेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। आपके एनोड की साइड पे ऑक्सीजन गैस और आपके कैथोड की साइड पे जो है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अगर हम बेटे इसकी रिएक्शंस की बात करें तो दिस इज़ द ओवरऑल रिएक्शन, यू कैन से दैट दिस इज़ द रिडॉक्स रिएक्शन, दिस वन इज़, और यहाँ पे शो किया हो कि किस पे ऑक्सीडेशन और किस पे रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो हाइड्रोक्सल आयंस हैं वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और हाइड्रोजन आयंस विल गेन इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन होगी, ठीक है। सो ये यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ पे जो है वो कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। और जैसे ही वाटर की डिसोसिएशन होती है तो सिंपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है ना वाटर, तो दोनों गैसेज जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। सो यहाँ पे हमने देखा है कि किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल वर्क करते हैं और वाटर की जो है वो ब्रेकडाउन कैसे होती है, वाटर जो है वो आयनाइज कैसे होता है, इस चीज़ को हमने जो है वो डिस्कस किया है। दिस इज़ अबाउट टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।